नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बहुत हुआ अपराधियों का तांडव, बहुत हुई अपराधियों की दहशत। अब बिहार पुलिस गोली का जवाब गोली से देने लगी है। जी हां, अब बिहार पुलिस ने दौड़ाकर इनकाउंटर किया है, घेर कर अपराधी को मार गिराया है। और यह खबर हम आपको बिहार के भोजपुर जिले से बता रहे हैं। भोजपुर के आरा में दो पक्षों में हुए विवाद में आपसी वर्चस्व की इतनी भी लड़ाई बढ़ गई कि दो गुटों में मारपीट की घटना हुई और मारपीट के बाद गोली चली। उसके बाद लाठी डंडों से हमला किया गया, एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उसके बाद जब पुलिस ने अपराधियों का पीछा करना शुरू किया तो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में पुलिस ने अपराधी को गोली मारी है। अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि ये तस्वीरें आप देखिए और भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, तमाम जानकारी लीजिए। जो दोपहर में सूचना मिलती है 1 बजे के आसपास जो है ये उद्वंत नगर थाना अंतर्गत एक गांव है, बकरी गांव है। वहाँ पे एक गिरेंटन रजक करके है, तो पता चला कि आपस में दो पक्ष वहाँ पर जो है इसी बात को लेकर लड़ाई की और उसी लड़ाई में जो है फिर एक पक्ष के द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें गिरेंटन रजक नाम का एक युवक था जिनकी जो है उनको गोली लगी और बाद में जो है इलाज के लिए जो है रास्ते में ले जाने के क्रम में जो है उनकी मृत्यु हो गई। और ये सूचना जैसे हमें प्राप्त हुई तो तुरंत हमारे जो है एएसपी और हमारे डीआईयू की टीम और थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। तो जो वहाँ पे 4 से 5 क्रिमिनल थे जिन्होंने गोली चलाया था, उनको जो है घेराबंदी की गई और उसी घेराबंदी में वो लोग उधर सिवान का क्षेत्र था, उधर भाग रहे थे और एक नहर था जो नदी टाइप का छोटा सा है, तो वहाँ पे किनारे पहुँचते पहुँचते वो पुलिस से फायरिंग भी कर रहे थे। उसी के क्रम में पुलिस ने भी आत्मरक्षा जो फायरिंग की, तो उसमें जो है एक जो है क्रिमिनल जो अपना नाम सनी और बदल के बता रहा है, लेकिन हम लोगों ने सत्यापित किया तो ये नौबतपुर का आलोक बाबा करके एक है क्रिमिनल और जो पहले भी वहाँ पे कई कांडों में वांछित है, तो उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किन किन कांडों में वांछित है और उसका एक्चुअली और कोई नाम है कि नहीं है। तो एक जो क्रिमिनल का इनकाउंटर किया गया है, उसके पाँव में गोली लगी है, उसको भी इलाज के लिए जो है सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। और बाकी 3 से 4 और अन्य अभियुक्त थे जिनकी जो है तलाश अभी जारी हमारी टीम कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बातचीत हुई तो उसमें पता चला है कि ये आपसी कुछ विवाद अड़ोसी पड़ोसी का कुछ बातों को लेकर जो है ताना मैना जो टाउटिंग करते हैं, उसी के क्रम में ये बातें इनकी बढ़ी थी और इनकी कुछ शिकायत भी थी कि पुलिस वहाँ पर तो टाइमली नहीं पहुँची थी। लेकिन हम लोगों ने सत्यापन किया तो 1-2 संडे को भी ये लोग आपस में झगड़ा किए थे, तो उसमें पुलिस गई थी और SC थाना भी उस दिन गया था। और आज ये जो लड़ाई इनकी हुई जिसके क्रम में जो गोली चली तो इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जो वहाँ पर वो लोग गोली भी चला रहे थे, एक अभियुक्त को जो है गोली लगी है जिसका नाम आलोक बाबा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी है। तो जैसा कि हमने आपको कहा, आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि दो गुटों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई के जरिए एक तरफा दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही थी। और यही कारण है कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया जाता है, लाठी डंडे से पीट पीट कर 2 लोगों को अधमरा कर दिया जाता है और एक शख्स की गोली मारकर ताबड़तोड़ हत्या कर दी जाती है। उसके बाद मामला क्या होता है, दरअसल आरा में ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक शख्स की हत्या हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी है, लाठी डंडे से पीटकर 2 लोगों को जख्मी भी किया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बकरी गांव में 2 गुटों में कई दिनों से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बीच अचानक 1 दर्जन लोग हथियार और लाठी डंडे लेकर दूसरे गुट पर हमला करने चले आए, जिसमें एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई और जो लोग दो लोग जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब देखिए, मामले को लेकर जख्मी ने बताया है कि गांव के दूसरे समाज के लोग के साथ कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी, जिसे लेकर हम लोगों ने SC थाने में मामला दर्ज कराया था। उस केस को वापस लेने के लिए कई दिनों से ये लगातार मारपीट कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने केस वापस नहीं लिया तो गांव के सामुदायिक भवन पर जब हम लोग बैठे थे तभी 15 लोग आए और दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे से और हथियार से हमला कर दिया। अब देखिए, पहले ये घटना हुई, उसके बाद जब गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। लेकिन जब अपराधियों का पीछा पुलिस करती है तो ये जो अपराधी भाग रहे होते हैं वो पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और गोलीबारी के दौरान पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है, सेल्फ डिफेंस में हमला किया जाता है और इस दौरान पुलिस घेर करके मार गिराती है, मतलब इनकाउंटर कर देती है। तो पुलिस का कहना है कि अब बिहार में अपराधी चाहे जो भी हो गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और बिहार के आरा में तो आप वैसे भी देख रहे हैं ना, उद्वंत नगर में पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार 2 दिनों तक गोलीबारी की घटना हुई थी, कई लोग जख्मी भी हुए थे और बिहार का भोजपुर जो है वो क्राइम कैपिटल बनता जा रहा था। लेकिन अब पुलिस की सक्रियता बढ़ी है और पुलिस ने मुस्तैदी से अपराधियों का पीछा करना शुरू किया है और यही कारण है कि एक बार फिर से बिहार में अपराधी का एनकाउंटर किया गया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।